पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान के चरणों में कोटि से वंदन। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, साथी मुनिद्वय, महासती वृंद, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल रात को विषय कितना अच्छा था। आनंद आया आपको? क्या आनंद आया? ये बताओ, क्या आनंद आया? हाँ, अब आपने इतना सुना ना, कल इतना अच्छा सुना, तो एक वाक्य में तो प्रकट करो कि क्या आनंद आया आपको। हाँ, हमारे वक्ता कल के यहाँ बैठे हुए हैं। वे रुक गए, रात को यहाँ विश्राम किया, सवेरे जाना था, तो बोले मैं भी सवेरे धर्म सभा में उपस्थित होकर के संतों के दर्शन भी करूँगा और कुछ धर्म श्रवण भी करूँगा। सर, रात्रीची सभा वेगळी होती, ही सभा वेगळी आहे, पण ही धर्मसभा ती विचार सभा होती। आपण विचार दिले लोकांना, आणि जे विचार होते त्याच्यामध्ये आपला अनुभव होता, आपली संवेदना होती, आणि एक आत्मीयता आणि आपुलकीने आपण जे वक्तव्य दिला काल, लोक आनंदित झाले, भारावून गेले। मला मराठी येत नाही बरोबर, हा मी तुम्हाला बघून मराठी बोललो, पण आज मी हिंदी मध्ये बोलतो। आज का विषय क्या है? थोड़ा आमचं धार्मिक विषय है, पण निश्चित तुम्हाला समजेल थोडाफार। आज का विषय क्या है? गौरवशाली जिन शासन। शासन दो प्रकार के होते हैं। एक प्रशासन है जो राजनीतिक लोग चलाते हैं, वो प्रशासन से आप परिचित है कि किस तरह के लोग वो प्रशासन चलाने वाले हैं, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। हम जिन शासन की चर्चा करेंगे, गौरवशाली जिन शासन। जिन शासन जो है वो तीर्थंकरों द्वारा प्रवर्तित है। तीर्थंकर जो होते हैं वो आत्म साधना करते हैं, और जो आत्म साधना करके जो आत्म साक्षात्कार वो करते हैं, जो उन्हें मिलता है, जो प्राप्त होता है, फिर दुनिया में कैसे लोगों तक पहुंचाना है, इसके लिए क्या करते हैं? वो शासन की स्थापना करते हैं, धर्म शासन की स्थापना करते हैं। तीर्थंकर जो होते हैं वो सिर्फ अपना ही कल्याण करते हैं ऐसा नहीं है, वो औरों का भी कल्याण करते हैं। वो जिन शासन जो है वो बहुत अद्भुत है, अनुपम है। उसे समझना इतना आसान नहीं है। हम तीर्थंकरों के शासन में हैं, हम किसी प्रशासन में नहीं है, हम धर्म के अनुशासन में हैं। जो धर्म का अनुशासन जो है वो बताया किसने? तीर्थंकरों ने बताया, ज्ञानी पुरुषों ने बताया। जो पूर्णत्व को प्राप्त कर चुके हैं उन्होंने बताया, और जो तीर्थंकरों ने बताया वो गणधर जो उनके शिष्य होते हैं, गणधर जो उनके शिष्य होते हैं,
वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि तीर्थंकरों की वाणी जो होती है वो ग्रहण करना इतना आसान नहीं होता। अत्थम भाषय रहा सुत्तम गुम्फई गनहरा, कहा है प्राकृत में एक वाक्य है कि अर्थ की प्ररूपणा कौन करते हैं? तीर्थंकर करते हैं। और जो गणधर होते हैं वो क्या करते हैं? वो सूत्र में बद्ध करते हैं और उसी वाणी को क्या करते हैं? आचार्य जो है वो आगे ले जाते हैं। ये एक परंपरा है, ये एक श्रृंखला है, एक ये कड़ी है कि तीर्थंकरों ने जो कहा वो गणधरों ने न मतलब है न स्वीकार किया, उन्होंने समझा और उसको सूत्रबद्ध करके लोगों तक पहुंचाया और आचार्यों ने फिर उसकी बड़ी अलग अलग विस्तार से टीकाएं की और शास्त्र लिखे। देखिए, जिन शासन जो है ये गौरवशाली तीर्थंकर थे, गणधर थे, आचार्य थे। आचार्यों की एक लंबी परंपरा रही है। उस लंबी परंपरा में अनेकों आचार्य हुए हैं। उन आचार्यों ने समय समय पर जिन शासन को आगे बढ़ाने का काम किया है, अपने अपने तरीके से और अपनी अपनी मर्यादा में, अपनी शक्ति उस हिसाब से उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, उस उदाहरण से आपको समझ में आएगा। आचार्य भद्रबाहु स्वामी थे। उस समय समाज पर एक संकट आया था। संकट आया तो उस समय वो साधना कर रहे थे, पहाड़ों पर साधना कर रहे थे। तो साधना कर रहे थे और इधर समाज में बड़ी हलचल मची हुई थी, लोग परेशान थे कि जो संकट आया है ऐसे समय में है ना, कौन इस संकट को दूर करेगा। तो उन्होंने विचार किया कि संघ पर जो संकट आया है उसको दूर करने के लिए हमें भद्रबाहु स्वामी, उनके जैसा समर्थ अभी आचार्य कोई नहीं है, उनको ही आमंत्रण देना पड़ेगा। पर जो प्रमुख उस समय थे उन्होंने कहा तो वो तो साधना में लगे हुए हैं, उनकी साधना को कैसे भंग किया जा सकता है। पर उस समय जो समाज के मुख्य लोग थे वो बड़े मजबूत थे। उन्होंने जाकर के विनंती की, उनके जो शिष्य थे, कि आचार्य श्री जी के पास संदेश पहुंचाइए संघ का कि संघ पर संकट आया है, ऐसे समय में आपको आना है समाज के बीच में और समाज के बीच में आकर के ये जो संकट है उसका निवारण करना है। आचार्य ने ये संदेश सुना और उन्होंने विचार किया कि स्व की तो साधना करनी है, पर जब समाज पर संकट आता है, जब संघ पर ऐसा संकट आता है, तब कर्तव्य बनता है कि मैं न समाज के बीच में जाऊं। और वो अपनी साधना अधूरी रख करके समाज के बीच में आते हैं और जैसे ही व्यक्ति कोई उपस्थित हो जाता है तो वातावरण बदल जाता है। हाँ, वैसे ही आचार्य जैसे ही भद्रबाहु स्वामी समाज के बीच में आए और बीच में आने के बाद क्या है, उनके संकट धीरे धीरे दूर होने लगे समाज के। क्योंकि एक व्यक्ति का पुण्य भी काम करता है, व्यक्ति का कर्म भी काम करता है, व्यक्ति का पुरुषार्थ भी काम करता है और उसके साथ साथ उसका शुभ कर्म भी काम करता है, उसका पुण्य भी काम करता है। और आचार्य थे इतने प्रभावशाली, वो जब आए
तो संघ में शांति हो गई, सबके मन में शांति हो गई। उस समय उन्होंने आप जो उवसग्गरम स्तोत्र जो उस समय उस रचना हुई थी उसकी, ये उवसग्गरम स्तोत्र जो है ना इतना प्रभावशाली है, आप जानते इसकी कथा। हमारे शिवाजीराव भोसले जब यहाँ आते थे ना बहुत बार, सर शिवाजीराव भोसले इथे यायचे फार वेळा, गुरुदेवाबद्दल त्यांची फार श्रद्धा होती आणि आम्ही तो लहान होतो पण एक आमचं त्यांच्याप्रती आम्हाला एक सन्मान होता आणि त्यांची पण श्रद्धा होती। उन्होंने कहा कि शिवाजीराव भोसले ने कि मैं ये उवसग्गरम स्तोत्र जो है इसको समझना चाहता हूँ। ये स्तोत्र की रचना उस समय उन्होंने क्यों की कि लोगों के मनोबल जो गिर चुके थे, जैसे कोई मंत्र होता है, गायत्री मंत्र है या और भी मंत्र है, हर धर्म में एक मंत्र होता है, नमोकार मंत्र है अपना। तो एक मंत्र क्या करता है, आपका जो मनोबल गिर चुका है उस मनोबल को क्या करता है, ऊपर उठाता है, ऊंचा उठाता है। उन्होंने उवसग्गरम स्तोत्र की रचना की और रचना करने के बाद वो इतना प्रभावशाली था, वो शब्दों में इतना असर था, इतना प्रभाव था कि लोगों के भीतर में जो एक भय था वो भय निकल गया। आप बोलेंगे शब्दों में इतना असर होता है? हाँ होता है। कोई वक्ता जब भीतर से जब बात करता है ना तो उसका असर सामने वाले व्यक्ति पर जाता है, निश्चित रूप से जाता है। उसके भीतर भी संवेदना जागृत होती है। कल देखा ना आपने, उन्होंने भीतर में आपके संवेदना जागृत की। वक्ता जो होते हैं ना, तो सही वक्ता कौन होता है कि जो सभा को देख करके जो विषय दिया गया है उस विषय के हिसाब से आपके दिल को छू ले, वही क्या होता है, सही वक्ता। सिर्फ बातें बनाए बड़ी बड़ी, हवा में शब्द छोड़ते रहे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसका कोई असर नहीं होता है। बहुत बोलते हैं ना, अपन लोग भी बोलते हैं, आप बोलते ही रहते हैं ना आप लोग बहुत, उसका कुछ असर होता है क्या? पर कुछ कुछ शब्दों का असर बहुत होता है। जैसे आप किसी को कुछ शब्द बोल दो, आप बहुत अच्छे हैं, तो आदमी को बहुत प्रसन्नता होती है, अच्छे प्रसन्नता होती है। एक शब्द बोल दिया, अरे तू तो नालायक है, शब्द है। शब्दों में बहुत जादू होता है, शब्दों में बहुत असर होता है, शब्दों में बहुत प्रभाव होता है। आपको पता है स्वामी विवेकानंद जो थे बहुत प्रभावशाली थे, साधना थी उसके पीछे उनकी। एक बार विदेश से आए, अपने एरोप्लेन से नीचे उतर रहे थे। उस समय एक नौजवान उनके पास आया, बोले स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? बोले आप बोलते हैं शब्दों में असर होता है, शब्दों में प्रभाव होता है, शब्द बड़े जादू करते हैं, पर शब्द क्या है? बोलिए शब्द तो शब्द ही है, डिक्शनरी में सारे शब्द मिल जाते हैं, सारे शब्द जो है वो डिक्शनरी में मिल जाते हैं। विवेकानंद ने उस युवक की तरफ देखा, देखने के बाद कहा अरे बेवकूफ, अरे बुद्धू, अरे नालायक। वो एकदम जो नौजवान था उसका चेहरा जो था लाल लाल हो गया। बोले ये आप क्या शब्द बोल रहे हैं? आप स्वामी होकर के, एक संत होकर के ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं? अरे बोले तू अभी तो बोल रहा था कि शब्दों में क्या रखा हुआ है, शब्दों में क्या रखा हुआ है, शास्त्रों में क्या रखा हुआ है? सब शास्त्र जो है शब्द ही तो है। तो बोले मैंने सिर्फ तुझे बेवकूफ कहा, नालायक कहा, तो तू इतना गर्म हो गया। तो जो शास्त्र के जो शब्द है उन शब्दों का कितना असर होता है, कितना प्रभाव होता है। जो ऋषि मुनियों ने जो मंत्र बनाए गए हैं
उन मंत्रों का कितना हमारे मन, मस्तिष्क, आत्मा पर असर होता है। आप कोई भी मंत्र जब बोलते हैं तो आपका ओरा, आपका आभा मंडल क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। भद्रभाव स्वामी ने जो उपसर्गरम स्तोत्र बनाया, वो स्तोत्र आज भी क्या है, जैन शासन में है ना, बहुत लोकप्रिय है। और इतना लोकप्रिय है कि जब भी है ना, मतलब कोई खास करके अनुष्ठान होते हैं, आयोजन होता है, तो वह संगरम स्तोत्र का निश्चित रूप से क्या होता है, अब वो उस स्तोत्र के माध्यम से आडंबर जो करने लग गए, वो अलग बात है, वो अलग चीज है। आडंबर हम लोग भी करते हैं, पर आडंबर नहीं करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पर उस अनुष्ठान के साथ किसी तरह का आडंबर नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान में लीजिए। जहां आडंबर आया, जहां दिखावा आया, वहां धर्म नहीं है। हमारे आचार्यों ने स्पष्ट रूप से जिन शासन क्या है, आचार्यों ने इतने सिद्धांत अच्छे ढंग से प्रतिपादित किए हैं, तभी ये जिन शासन गौरवशाली बना है। आइए मैं कुछ इतिहास में आपको लेके जाऊं। अब सम्राट अशोक, उनका पौत्र संप्रति राजा बहुत प्रभावशाली राजा था। और उस समय आचार्य सुहस्ती थे। आचार्यों की परंपरा में सुहस्ती थे। आचार्य सुहस्ती का और संप्रति का आपस में बहुत अच्छा मेल था। संप्रति का आचार्य सुहस्ती के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, बड़ी भक्ति थी। और श्रद्धा और भक्ति कमाना आसान नहीं होता है जी। ये जबरदस्ती आप किसी से श्रद्धा मांग नहीं सकते हैं। भक्ति और श्रद्धा जब बैठती है तो उसके पीछे कोई न कोई त्याग होता है, कोई न कोई आपका भाग्य होता है और कर्म भी होता है। आचार्य सुहस्ती का और उनका दोनों का तालमेल ऐसा इतना अच्छा था। आचार्य सुहस्ती बहुत बड़े साधक थे। उन्होंने कहा संप्रति को कि संप्रति बहुत हिंसा फैल रही है, और ये जो हिंसा फैल रही है, उस हिंसा को दूर अगर करना है तो जो तीर्थंकरों की जो वाणी है, उस वाणी को लोगों तक पहुंचाने का काम तुम करो। और तीर्थंकरों की वाणी क्या है? जो तुम अपने लिए चाहते हैं, जो तुम अपने लिए नहीं चाहते, वो दूसरे के लिए भी मत चाहो। ध्यान में रखो, जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरे के लिए नहीं चाहो। सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी जीव स्वतंत्र है, किसी को परतंत्र करो मत, किसी की स्वतंत्रता छीनो मत। सबका एक अपना अस्तित्व होता है, सबके अपना एक पहचान होती है, एक परिचय होता है। भगवान का जो संदेश था, मिट्टी में सब भूयेसु, प्राणी मात्र से प्रेम करो, ये जो संदेश थे भक्त तीर्थंकरों के, वो तीर्थंकरों के संदेश आचार्य सुहस्ती ने संप्रति को दिए। और उन्होंने कहा कि जो जिनवाणी है उसको अगर गौरवशाली बनाना है तो लोगों तक पहुंचाने का काम करो। ये सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है, यानी सर्वसाधारण लोग ही नहीं, जीव प्राणी जो है उनके लिए भी कल्याणकारी है। तो आचार्य सुहस्ती ने क्या किया, जब संप्रति को समझाया, तब संप्रति ने जो अरबस्तान का जो एरिया है, इतिहास है इसका, अरबस्तान का जो एरिया है, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सुवर्ण भूमि, वहाँ तक के पहले आर्यावर्त जो था ना, उसकी जो है ना मतलब है ना सीमा वहाँ तक थी। और वहाँ तक लोगों को धर्मदूतों को, धर्मदूत कहना चाहिए, धर्मदूतों को, फिर बाद में संत भी गए। आचार्य सुहस्ती ने संप्रति राजा से ये काम करवाया और बहुत बड़ा काम करवाया उन्होंने उस समय। वैसे ही उड़ीसा के राजा खारवेल हुए हैं। खारवेल के समय में वहाँ उन्होंने
वो उनकी इतनी श्रद्धा थी जिन शासन पर, उन्होंने साधुओं का सम्मेलन भी करवाया। और आपको मालूम है इतिहास थोड़ा सा है ना रुक्ष होता है, पर थोड़ा सा समझना जरूरी है कि ज़्यादा नहीं इसको मैं ना ये करूँगा, पर थोड़ा सा आप समझ के लीजिए कि खारवेल ने उस समय सब साधुओं को इकट्ठा करके एक सम्मेलन भरवाया था। और उड़ीसा में हिंसा बहुत होती थी। आज पण सर उड़ीसा मध्ये फार हिंसा है, बहुत हिंसा है। समय बदलता है, एक समय ऐसा होता है कि सूर्य बहुत चमकता है, प्रकाश देता है, और एक समय ऐसा आता है कि बादल आ जाते हैं, सूर्य के को ढक देते हैं। वैसे ही एक समय था कि जिन शासन बहुत गौरवशाली था, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, कहीं ना कहीं बादल आ जाते हैं, रुकावट आ जाते हैं, कोई न कोई ऐसे बीच में आ जाता है कि शासन का गौरव खत्म हो जाता है। तो उस समय खारवेल ने इतना अच्छा मतलब वहाँ पर कार्य किया कि जो संत इकट्ठे हुए थे उसमें आपको सुन करके एक बड़ी मजेदार बात है कि आचार्य उमा स्वाति भी वहाँ पर थे। आचार्य उमा स्वाति ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तत्वार्थ सूत्र। चलो थोड़ा तो आपको ध्यान में है कि कोई लिखा है, तो उन्होंने वो लिखा था आचार्य उमा उस समय तत्वार्थ सूत्र। आइए गुजरात की तरफ आइए। गुजरात में आचार्य हेमचंद्राचार्य हुए और कुमारपाल हुए हैं। गुरु शिष्य की ऐसी जोड़ी थी, उस पर तो पूरा इतिहास, क्योंकि ये बहुत लंबा इतिहास नहीं है, एक 400 साल से भी कम का इतिहास, पर इतना ज़्यादा है थोड़ा, पर इतना अद्भुत इतिहास है कुमारपाल का और हेमचंद्राचार्य का। हेमचंद्राचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के, प्राकृत के। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, और उस समय उन्होंने हिंसा नहीं होना पूरे गुजरात में, कुमारपाल ने ये काम किया था। और कई आचार्य आए उसके बाद में। उन आचार्यों ने देश भर में एक संदेश दिया कि हिंसा से समाज नहीं चल सकता, अहिंसा से ही समाज चलेगा। अहिंसा निगेटिव नहीं है, अहिंसा नकारात्मक नहीं है सर। अहिंसा हा शब्द निगेटिव्ह नाही आहे, नकारात्मक नाही आहे। अहिंसा कायरांसाठी नाही आहे, जे वीर आहेत तेच अहिंसाचं पालन करू शकतात। उन्होंने उस समय गुजरात में जो है जितने भी हिंसा होती थी उस हिंसा को बंद करवाया। आचार्यों ने इस तरह के काम किए हैं कि जिससे जिन शासन ज्यादा से ज्यादा गौरवशाली बन सके। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, अपना फर्ज बराबर निभाया। हर समय में जो भी है न मतलब अनुयायी, धर्म के अनुयायी होते हैं, जिस भी धर्म के अनुयायी हो, उनका अपना एक कुछ कर्तव्य होता है, कुछ फर्ज होता है। दर्द दिल से बढ़कर कोई दर्द नहीं होता, दर्द दिल से बढ़कर कोई दर्द नहीं होता, कर्ज माँ से बढ़कर कोई कर्ज नहीं होता। माँ का जो कर्ज है ना वो सबसे बड़ा होता है। दर्द दिल से बढ़कर कोई दर्द नहीं होता, कर्ज माँ से बढ़कर कोई कर्ज नहीं होता। फर्ज की लिस्ट बहुत लंबी है, पर फर्ज धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। जो धर्म का कर्तव्य है अगर वो चूक जाते हैं तो समझो हम गलत करते हैं। बंधुओं, ये विषय जो है बहुत सुंदर विषय है, पर आज के समय में आप देखो क्या स्थिति हो रही है। हाँ, आज हम देखते हैं कि जिन शासन गौरवशाली होने की बजाय संप्रदायवाद में अटक गया है, हाँ, संप्रदायों में उलझ गया है। महावीर का शासन बहुत अखंड था। कोई भी है ना मतलब है ना, जब गंगा का उद्गम होता है ना, जहाँ से होता है गंगोत्री जिसको कहते हैं,
वो बहुत पवित्र होती है, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है जाते हैं तो क्या होता है, उसमें गंदगी, मैला, कचरा जमा होते जाता है। तीर्थंकरों की जो वाणी थी, यह तीर्थंकरों का जो शासन था वो बहुत गौरवशाली था। आचार्यों ने उनको बहुत आगे तक लेकर के गए। बहुत ऐसे अनुयायी थे। आपको 2 नाम और बता दूं कि जब राजस्थान में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, रेगिस्तान है, रेगिस्तान प्रदेश है, जब राजस्थान में बहुत अकाल पड़ा था, उस समय सेठ रायचंद करके थे, इतने धनाढ़ थे। उन्होंने देखा कि राज्य में अकाल पड़ा हुआ है और जनता त्राही त्राही कर रही है, पानी नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ जो धन था गाड़ियों में भर करके न सीधा न राजा तक पहुंचाया कि ये सब प्रजा में आप लोगों को तक पहुंचा दो। ये कर्तव्य होता है। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वो भी एक कर्तव्य होता है, वो भी एक फर्ज होता है। धर्म के प्रति भी एक कर्तव्य है, समाज के प्रति भी एक कर्तव्य है, माँ बाप के प्रति भी एक कर्तव्य होता है, एक गुरु के प्रति भी कर्तव्य होता है। कर्तव्य की जो मैं बोला ना, लिस्ट बहुत लंबी है। क्या बोल रहा था मैं? सेठ रायचंद ने, हाँ, इधर गुजरात में आइए। गुजरात में एक है ना, मैंने आपको बहुत पहले एक नाम बताया था, वीरचंद शाह करके। उन्होंने जिस समय विवेकानंद ने अमेरिका में थे, अमेरिका में उन्होंने अपना हिंदू धर्म का, भारतीय संस्कृति का झंडा फहराया था। उस समय वीरचंद गांधी भी वहां गए थे। इतना वो भी बहुत बड़े विद्वान थे। वहां जाकर के उन्होंने जैन धर्म की अहिंसा क्या है, जैन धर्म के तत्व क्या है, भगवान महावीर ने क्या सिद्धांत दिए हैं, उसका बहुत अच्छी तरीके से वहां पर ये किया था। और विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का और वीरचंद गांधी का उस समय मिलन भी हुआ था, आपस में मिले भी थे। पर होता क्या है, हम विचारों को समझ नहीं पाते हैं। हम लोग है ना, जो विचार जिन्होंने दिए, जो कार्य किया, इतिहास पढ़ते ही नहीं है ना, कि वीरचंद नाम भी आपने सुना नहीं है उनका, पर पूरे अमेरिका में वो रहे। और आप सोचो, आज भी है ना, आप किसी देश में जाते हैं तो वहाँ शाकाहार मिलना मुश्किल होता है। अब तो टूर निकलते हैं, यात्राएं लेके जाते हैं, साथ में रसोईया भी साथ में होता है आपको। पर उस समय 100 साल पहले, 125 साल पहले वो वहां गए थे, तब है ना शाकाहार तो वहां था ही नहीं, शाकाहार का प्रचार नहीं हुआ था। उन्होंने उस समय वहां पर स्वामी जी ने और विवेकानंद ने और वीरचंद गांधी ने बहुत अच्छे ढंग से भारतीय संस्कृति क्या है, जैन संस्कृति क्या है, वैदिक संस्कृति क्या है, इस संस्कृति पर उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर है ना प्रचार किया था। तो ये लोग हुए हैं कि जिन्होंने धर्म को गौरवशाली बनाया है, जिन शासन को गौरवशाली बनाया है। बंधुओं, संप्रदाय में मत उलझो। संप्रदाय जो होती है उनका दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण होता है। वो एकांगी तरह से चलते हैं। हम ही ठीक है, बाकी सब गलत है। धर्म ऐसा कहता है क्या कि आप ठीक है और दूसरा गलत है? धर्म कहता है कि आपको ऐसा नहीं, धर्म ये नहीं कहता है। संप्रदायवाद से बचो, आडंबर से बचो। अगर जिन शासन को सही ढंग से अपने जीवन में अगर आपको लाना है, पालना है, उस रास्ते पर चलना है। ऐसे तो देखा जाए तो हमारे देश की हालत ये है कि जो महापुरुष हमारे देश में जितने महापुरुष हुए हैं, सर जितके महापुरुष या देशात झाले ना, तितके कुठे जगात झाले नाही आहे। बरोबर आहे की नहीं? महापुरुषों ने जो बताया है उस रास्ते पे नहीं चलते। चलते हैं क्या? अगर चलते तो ये देश कितना और कितना गौरवशाली बनता।
है, हमारा देश बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग काम करने वाले हैं, इतने अच्छे काम करने वाले हमारे देश में हैं, इसलिए समाज अभी तक अच्छा है। पर जो महापुरुषों ने मार्ग बताया, जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर चलने वाले नहीं होते हैं बराबर। एक राजनीतिज्ञ से पूछा गया, बोले नेताजी आप गांधीवादी है? हाँ बोले मैं गांधीवादी हूं। तो बोले गांधी के मार्ग पर तो आप चलते नहीं है, आपका जीवन तो वैसा नहीं है। बोले किसने कहा? मैं रोज गांधी के मार्ग पर चलता हूं। बोले मेरे घर के सामने जो रास्ता है ना वो गांधी मार्ग ही है। बोले मैं रोज उस पर चलता हूं। वे गांधीवादी रास्ता इसलिए नहीं अपना पाए कि इतनी दूर अब कौन जाए। वे गांधीवादी रास्ता इसलिए अपना नहीं पाए कि अब इतनी दूर कौन जाए। ये सिद्धांतों पर चलना, तत्वों पर चलना, उसके लिए बहुत मतलब आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपने भीतर के जो कषाय है, जो कलमश है, जो राग और द्वेष है, जो षड रिपु है, उनको जब निकाल देते हैं तभी जाकर के क्या है, आप जिन शासन के रास्ते पर चल सकते हैं। और जब उस रास्ते पर चलते हैं तो तब है ना वो रास्ता क्या है, वो जिन शासन जो है गौरवशाली बनता है। बंधुओं, आडंबर में मत पड़ो, व्यर्थ की बातों में मत पड़ो, धर्म के नाम पर जो पाखंड चलता है उसके अंदर मत पड़ो। ये ध्यान में लो, ये तंत्र मंत्र जंत्र आदि ये कुछ नहीं होता है, ये दुकानदारियां होती है सारी। इसमें जिन शासन आता है क्या कहीं पर? हाँ बोलिए, जवाब दीजिए, इसमें जिन शासन आता है? अरे इतनी अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा जब इतनी होगी, इतना आडंबर होगा, इतनी गलत बातें होगी, तो गौरवशाली कैसे बनेगा जिन शासन? आज क्या जिन शासन की स्थिति है, संप्रदाय में बटा हुआ है, खंड खंड में बिखरा हुआ है। इसका कारण क्या है? अहम इंद्रोस्मि, मैं हूं सब कुछ। जब अहंकार जब आ जाता है, मैं हूं सब कुछ, मेरे से बढ़कर करके कोई नहीं है, और अपना स्वार्थ आ जाता है, भीड़ मेरे पीछे चलने चाहिए, लोग मेरे पीछे चलना चाहिए, तो कुछ न कुछ फिर क्या है, आडंबर करना है। और आडंबर के कई प्रकार है, कई प्रकार है। गुरुदेव ने आडंबर के ऊपर मराठी में एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया हुआ है, और मैंने सुनाया भी था, पर आप कानों से सुनते हैं, प्राणों से नहीं सुनते हैं, इसलिए याद नहीं रहता है। अगर प्राणों से अगर आप सुनेंगे तो आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। भगवान के जो वचन हैं, जो भी महापुरुष कहे जाते हैं, उन वचनों को हमें अपने स्मृति में रखना चाहिए, हमारे दिमाग में रखना चाहिए, हमारे दिल में रखना चाहिए, तो ही हमारे जीवन में उतर सकते हैं, तभी गौरवशाली बन सकते हैं, हमारे जीवन का भी कल्याण हो सकता है। बस इसी अपेक्षा के साथ बोलिए भगवान महावीर